अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। साथियों, मैं हूं मोहम्मद हारिस आलम। इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपका आपके अपने ही चैनल AR डिजिटल पर UGC नेट 2024 के लिए। आज का ये क्लास नंबर 14 है। आज के क्लास में हम UGC नेट 2022 दिसंबर में पूछे गए सवालात आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं। आज के क्लास में कुल 50 सवालात होंगे। उसके बाद अगले 50 सवालात नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हर सवाल के हर ऑप्शन पे मुकम्मल खुलासा और डिटेल में आज के क्लास में बात करने वाले हैं। फिर से आपको बता देता हूं कि UGC नेट का जो क्लास है, जो सवालात, वो BPSC वाले को, इसके अलावा DSSB वाले को, TGT और PGT, इन तमाम इम्तिहानात वालों को सवालात काम आने वाले हैं। इसलिए अगर आप इन मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं तो आप जरूर मुकम्मल क्लास को देखिएगा, बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। लिए चलते हैं आपको साथियों ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर की तरफ। तमाम साथियों को वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तमाम साथियों का एक बार फिर से इस्तकबाल करता हूं। साथियों, अगर आप देखेंगे तो ये टेस्ट 22 फरवरी 2023 का है। चूंकि ये दिसंबर में एग्जाम लेना था, लेकिन चूंकि इसमें डिले हुआ तो ये एग्जाम दिसंबर के बजाय फरवरी में 22 फरवरी को लिया गया 2023 में। लेकिन ये जो एग्जाम का पेपर है, ये 2022 का पेपर माना जाता है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट कोड 28 और सब्जेक्ट उर्दू। शुरू करेंगे, आज के क्लास का आगाज करेंगे। एक बार कंफर्म कराइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है, ताकि इस क्लास का बाज़ाब्ता आगाज किया जा सके। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और क्वेश्चन ID आप देख सकते हैं 12001। पूछा जा रहा है कि हमारे अदब को कौमी आज़ादी की तहरीक की तर्जमानी करनी चाहिए, इसे साम्राज्यों और जुल्म करने वाले अमीरों की मुखालफत करना चाहिए, इसे मजदूरों और किसानों और तमाम मजलूम इंसानों की तरफदारी और हिमायत करना चाहिए, इसमें अवाम के दुख सुख, उनकी बेहतरीन ख्वाहिशों और तमन्नाओं का इजहार इस तरह करना चाहिए जिससे उनकी इनकलाबी कुव्वत में इजाफा हो और वो मुत्तहिद व मुनज़्ज़म होकर अपनी जद्दोजहद को कामयाब बना सकें। तरक्की पसंद अदीबों के जलसे में ये बातें किसने अपनी तकरीर में कही थी? ऑप्शन एक है मौलाना हसरत मोहानी, मौलवी अब्दुल हक, सज्जाद ज़हीर, अख्तर हुसैन रायपुरी। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर और इसका सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों, ये बातें जो आपने अभी पढ़ी, यही बातें तरक्की पसंद अदीबों के जलसे में मौलाना हसरत मोहानी ने अपनी तकरीर में कही थी। इसलिए इस सवाल का 1 नंबर का जो ऑप्शन है, ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, दूसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर। रुबाई के दीगर 2 नाम क्या हैं? रुबाई के दूसरे और 2 नाम, दो बैती और तराना, दो बैती और कता, कता और चार बैत और मुसम्मन। रुबाई के दीगर 2 नाम दो बैती और तराना इसको कहा जाता है। दो बैती कहा जाता है, कता नहीं कहा जाता, इसलिए गलत हो जाएगा। कता और चार बैत नहीं होगा, चार बैत और मुसम्मन ये भी गलत हो जाएगा। दो बैती, तराना, चार बैती भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा जुफ्ती भी इसको बोला जाता है। इसके अलावा इसको खस्सी भी कई कई जगह पर इसको इस्तेमाल किया गया। इतने नामों से रुबाई को जाना जाता है। तो इस सवाल का भी 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दर्ज झेल अबियात किस मसनवी से लिए गए हैं? बैत का मतलब होता है शेर और इसी की जमा है अबियात। क्या है साथियों? अबियात। यहाँ पे जो आप अबियात देख रहे हैं ना, इसी बैत का है। फिरना जो वतन का मुद्दा है, अब सफ़े पे यूं कलम फिरा है, कहने लगी वो मुराद पाई, बोला वो जो यहाँ से हो रिहाई। सहरुल बयान का है, गुलजार नसीम का है, कुतुब मुश्तरी का है, फूलबन का है। मसनवी सहरुल बयान कल के क्लास में हमने पूरा बताया था। मसनवी सहरुल बयान किन का है साथियों? तो मीर गुलाम हसन का है। ये गुलजार नसीम किन का है? पंडित दयाशंकर नसीम का है। कुतुब मुश्तरी किन का है? तो वजही का है। फूलबन किन का है? तो इब्ने निशाती का है। सारे लोगों के को बता दिया था। फिर से आपको बता देता हूं कि जैसा कि हम आपको लिए चलते हैं एक बार UGC नेट के सिलेबस की तरफ। अगर आप सिलेबस देख रहे हैं, कसीदा हमने पढ़ाया था, मसनवी पढ़ाया था, मरसिया पढ़ाया था। कसीदा के जो सवालात है, क्वेश्चन है, वो करा दिए थे।
मसनवी के क्वेश्चन भी करा दिए थे, मरसिया के क्वेश्चन भी करा दिए थे। अगर आपने इसका थ्योरी और एमसीक्यू नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अगला यूनिट हमारा 3 होगा, जिसमें हम गज़ल का फ़न, इर्तिका, आगाज वगैरह पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बीच बीच में ये सोच रहा हूँ साथियों, आपको पिछले साल के जो सवालात पूछे गए वो भी लगा दूं, ताकि आपको ये अंदाजा हो जाए कि किस तरीके के सवालात यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। बैरकैफ। तो तीसरा सवाल है कि दर्ज झेल अबियात जो है किस मसनवी से ली गई है, तो ये गुलजार नसीम मसनवी से ली गई है। इस वजह से इस सवाल का 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये सीरियल नंबर क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 का 2 आंसर इज द राइट आंसर। चौथा सवाल आपकी स्क्रीन पर, मोहम्मद हुसैन आजाद ने नज़म शबे कदर अंजुमन पंजाब के किस जलसे में पेश की थी? किस जलसे में पेश की थी देख लीजिए। 19 अप्रैल 1874, 30 मई 1874, 30 जून 1874, 13 अगस्त 1874। सिर्फ डेट का यहां पर जो है मतलब ये हो रहा है, साल तो सेब है 1874, सिर्फ आपको डेट बताना है। तो साथियों अगर हम आपको बताएं मोहम्मद हुसैन आजाद ने नज़म शबे कदर अंजुमन पंजाब के किस जलसे में पेश की जी, तो इसका सही जवाब होना चाहिए 30 मई 1874। अगर आप देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। लेकिन जो इसका आंसर की इन्होंने दिया है, अगर हम आपको फाइनल आंसर की तरफ ले चले, क्वेश्चन आईडी देखिएगा 128004 है, 128004, 128004। देखिए 28 उर्दू है ये, 128004 की तरफ अगर हम आपको लेके चले, सॉरी ये वाला नहीं है, एक मिनट, वो हमारे पास ओपन ही नहीं हुआ। एक मिनट, मैं इसको भी ओपन करने की कोशिश करता हूं। 128004 क्वेश्चन नंबर, एक मिनट, ये वाला है उर्दू 28, ये वाला है ना, उर्दू 22/2/2023 का ये वाला आंसर की है जी। क्या था क्वेश्चन, था आईडी था 128004। 128004 का अगर आप देखेंगे, 128004 का इन्होंने आंसर क्या दिया है, 9213। क्या दिया है, 9213। अब 9213 में अगर आप देखेंगे, 9213 एक नंबर में है। क्या है, 9213 एक नंबर में है। इसका मतलब हुआ कि एक नंबर का ऑप्शन राइट है, यानी 19 अप्रैल 1874 ये बताते हैं कि राइट है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो 30 मई 1874 साथियों मोहम्मद हुसैन आजाद ने नज़म शबे कदर अंजुमन पंजाब के जलसे में पढ़ा था। वो पहला मुशायरा था। कब का मुशायरा था साथियों, तो वो पहला मुशायरा था, 30 मई 1874 का वो जलसा था। ठीक है, 30 मई 1874 को वो जलसा मुनक्किद हुआ था, पहला जलसा था। इस मुशायरे का मौजू था साथियों बरसात। क्या मौजू था, इस मुशायरे का मौजू बरसात था। आज़ाद ने इस मुशायरे में जी बतौर नमूना मसनवी शबे कदर पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी, मसनवी शबे कदर पढ़ी थी। तो हमारे हिसाब से इसका 2 नंबर का ऑप्शन राइट होना चाहिए। लेकिन आंसर की कहता है कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा आंसर इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 5वां सवाल, नज़्म आदमी नामा किस हैयत में लिखी गई है? मुरब्बा की, मुसद्दस की, मुखम्मस की, मुसब्बा की। 5वां सवाल है। देखिए हर सवाल को डिटेल में बताना जरूरी है ताकि आपको बाकी चीजें भी याद होती रहें, तैयारी आपकी इसी तरीके से जारी व सारी रहे। तो नज़्म आदमी नामा जो आप देख रहे हैं, इसके मुसन्निफ का नाम है नज़ीर अकबर आबादी। क्या नाम है, नज़ीर अकबर आबादी। ठीक है साथियों, और मुरब्बा मुसम्मा किस हैयत में है पूछा जा रहा है, तो साथियों ये मुखम्मस की हैयत में है। इसी वजह से 3 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6ठा सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नज़म शुआए उम्मीद को शायर ने कितने झेली हिस्सों में तकसीम किया है? जी, नज़म शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल की नज़म है, आप सब तो जानते ही हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कितने झेली हिस्सों में तकसीम किया है, तो सिर्फ 2 झेली हिस्सों में तकसीम किया है, सॉरी 3। इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा 2 ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 6 नंबर सवाल का इज द राइट आंसर हो जाएगा, 6ठा सवाल का। चलिए 7वां सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा जा रहा है, माँ बादे जदीदियत सिरे से लिख देने, फार्मूले वज़ा करने या तख्लीक कार के लिए हिदायतनामे जारी करने का
फलसफा है ही नहीं, ये ख्याल किस नक्काद का है? शमशुर रहमान फारूकी, गोपी चंद नारंग, वहाब अशरफी या फिर कमर रईस? जी 7वां सवाल है ये, और इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो दोस्तों ये ख्याल अभी जो आपने पढ़ा ये गोपी चंद नारंग का ख्याल है, इस वजह से इस सवाल का 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बड़ा मेहरबानी एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुपों में, फेसबुक पर दोस्तों से। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, सवाल नंबर 8 होने वाला है। जी 8 नंबर सवाल क्या पूछा जा रहा है? आलमे सोजो साज में वसल से बढ़ के है फिराक, वसल में मर्ग आरजू हिजरत में लज्जत तलब, ऐने विसाल में मुझे हौसला नजर न था, गर्चे बहाना जो रही मेरी निगाह बेअदब। ये अशार किस नज्म से माखूज हैं? लाला सहराई, साकीनामा, गुरेज या फिर ज़ौक़ो शौक? जी 8 नंबर सवाल है ये। जी लाला सहराई, लाला सहराई और साकी नामा, लाला सहराई, साकी नामा और ज़ौक़ो शौक, ये तीनों की तीनों नज़में साथियों अल्लामा इकबाल की हैं। किन की नज़में हैं? अल्लामा इकबाल की। अगर गुरेज की बात की जाए तो गुरेज जो है साथियों साहिर की नज़म है। किन की नज़म है? साहिर लुधियानवी की नज़म है। तो गोया के 3 नज़म इसमें से आपको इकबाल की मिली और एक साहिल की मिली। और ये अशार किस नज़म से माखूज है पूछा जा रहा है, तो अल्लामा इकबाल की नज़्म ज़ौक़ो शौक से माखूज है। इसी वजह से इस सवाल का 4 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, आया हो खामे से तहरीर नगमा जाए शरीर। मुंदरजा बाला शेर का ताल्लुक कसीदे के किस जुज से है? गुरेज से, तशबीब से, मदह से, हुस्न तलब से? जी 9 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? साथियों ये जो आप देख रहे हैं ज़हे निशात अगर कीजिए इसे तहरीर, आया हो खामे से तहरीर नगमा जाए शरीर, शेख इब्राहिम ज़ौक़ का शामिल निसाब कसीदा है। किनका साथियों? शेख इब्राहिम ज़ौक़ का है ये, और ये शामिल निसाब है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। और इस शेर का ताल्लुक कसीदे के तशबीब से है। किस जुज़ से है? तशबीब से है। इस वजह से इस सवाल का 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 10वां सवाल होने वाला है। हल्क़े अरबाबे ज़ौक़ का क़याम कब अमल में आया? 1935, 1936, 1938, 1939? हल्क़े अरबाबे ज़ौक़ जो साथियों जिसका पुराना नाम था क्या? मजलिसे दास्तां गोइयां। क्या नाम था साथियों? दास्तां गोइयां कहिए या गवैयां कहिए, ये पुराना नाम है हल्क़े अरबाबे ज़ौक़ का। देखिए इतनी सारी बातें आपको सीखने को पढ़ने को मिलती है। ठीक है, इसका क़याम, हल्क़े अरबाबे ज़ौक़ का क़याम 29 अप्रैल 1939 में, यानी तरक्की पसंद तहरीक के 3 साल के बाद, तरक्की पसंद तहरीक के 3 साल के बाद साथियों हल्क़े अरबाबे ज़ौक़ का क़याम 29 अप्रैल 1939 को अमल में आया। और कहाँ पे अमल में आया साथियों? लाहौर में। कहाँ पे अमल में आया हल्क़े अरबाबे ज़ौक़ का? तो लाहौर में अमल में आया, अमल में आया, याद रखिएगा। और किनके घर में? नसीरुद्दीन अहमद के घर पे अमल में आया। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, तरक्की पसंद तहरीक के 3 साल के बाद। तो इस सवाल का 4 नंबर का ऑप्शन इज द राइट आंसर, यानी 39 ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल 11 नंबर सवाल होने वाला है। दो गजला किसे कहते हैं? मुख्तलिफ वजन और मुख्तलिफ रदीफ में कही गई गजल को दो गजला कहते हैं, गलत बात। 3-3 अशार की दो मुख्तलिफुल वजन गजल को कहते हैं, गलत बात। ऐसी गजल जिसके अशार तादाद के लिहाज से जुफ्त हूं, यानी 2 से तकसीम हो जाएं, भाई ये भी गलत बात, दो गजला उसको नहीं। बल्कि ऐसी गजल जिसे मुकम्मल करने के बाद शायर ने उसी जमीन और उसी रदीफो काफिया में नए मतले के साथ मजीद अशार कहे हूं। जी ऐसी गजल को दो गजला कहा जाता है। इसी वजह से 11 नंबर सवाल का 4 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। रजत आर्या साहब आपका भी खैर मकदम है, पहली बार देख रहा हूं, एक बार वीडियो को आप शेयर कर दीजिए तमाम साथी।
चलिए 12 नंबर सवाल होने वाला है, सीरियल नंबर 12 है, तरक्की पसंद मुसन्निफीन की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस कब और किस शहर में मुनक्किद हुई? दिसंबर 1938 कलकत्ता, मार्च 1938 कलकत्ता, अगस्त 1938 इलाहाबाद, मई 1942 दिल्ली। किसकी बात हो रही है? तो साथियों तरक्की पसंद मुसन्निफीन की बात हो रही है। तरक्की पसंद तहरीक का आगाज हमने आपको बताया था कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज 1936 में सज्जाद ज़हीर और उनके साथियों के हाथों हुआ था, है ना। पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, इसकी पहली कुल हिंद, यहाँ पे दूसरी पूछा जा रहा है, मैं पहली की बात कर रहा हूं। पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस, पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 15 अप्रैल, जी साथियों 15 अप्रैल 1936 को। कहां पे हुई थी? 15 अप्रैल 1936 को लखनऊ में। यहीं पर लिख देता हूं, लखनऊ में तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस हुई थी। और इसकी सदारत, यानी पहली कुल हिंद कॉन्फ्रेंस की सदारत किसने की थी साथियों? मुंशी प्रेमचंद ने। किसने साथियों? प्रेमचंद ने इसकी सदारत की थी। और दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस दिसंबर 1938 कलकत्ता में अमल में आई थी। कहां पे? दिसंबर 1938 कलकत्ता में अमल में आई थी। इस वजह से इस सवाल का 1 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों कलकत्ता में जो ये मुनक्किद हुई थी, इसकी जो सदारत की थी, सदारत करने वाले इस जो थे उनका नाम था मलिक राज आनंद। इन्होंने इसकी सदारत की थी। पहली दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस जरूर याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। हर सवाल को पढ़ाना, बताना, एक एक पॉइंट्स को निकालना बहुत जरूरी है, ताकि आपकी तैयारी जो है एकदम मेयारी हो। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 13 नंबर सवाल हुआ चाहता है, लंदन में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद, 1 मिनट हो गया, क्या हो रहा है जी। लंदन में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों के पहले मैनिफेस्टो पर कितने अदीबों ने दस्तखत किए थे? 4 अदीबों ने, 5 अदीबों ने, 6 अदीबों ने या फिर 7 अदीबों ने? कितने अदीबों ने किए थे साथियों? चलिए मैं नाम लिखता हूं, आप लोग काउंट करते जाइए। नंबर 1 में लिख लीजिए उन्हीं का नाम, मलिक राज आनंद का नाम लिख लीजिए, 1 नंबर में हुए। और दूसरे नंबर में हुए साथियों सज्जाद ज़हीर। कौन? सज्जाद ज़हीर। तीसरे नंबर पे हुए साथियों ज्योति घोष, डॉक्टर ज्योति घोष। 3 लोग हुए। चौथे का नाम साथियों के.एस. भट्ट। और 5वें का नाम है साथियों एस सिन्हा, डॉक्टर एस सिन्हा। और 6ठे का नाम है मोहम्मद दीन तासीर। तो गोया के लंदन में हिंदुस्तानी तरक्की पसंद अदीबों के पहले मैनिफेस्टो पर जी कितने अदीबों ने दस्तखत किए? तो 6 अदीबों ने दस्तखत किए। तो 6 का ऑप्शन 3 नंबर में है, इसीलिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, इनमें शौकत सब्जवारी की किताब कौन सी है? हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका। जी, हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका के मुसन्निफ है खलीक अंजुम। क्या नाम है साथियों? खलीक अंजुम। तो ये तो आपका नहीं हुआ, गलत हो गया। जबान और इल्मे जबान के मुसन्निफ का नाम है अब्दुल कादिर सरवरी। क्या नाम है? अब्दुल कादिर सरवरी। तो ये भी आपका गलत हो गया। मुकदमा तारीख ज़बान उर्दू के मुसन्निफ का नाम आप सब बखूबी जानते होंगे, मसूद हुसैन खां, बहुत मशहूर है। उसके बाद बच गया लिसानियात, उर्दू लिसानियात का खाका, यही आपका ऑप्शन है। शौकत सब्जवारी की किताब उर्दू लिसानियात का खाका है, इज द राइट आंसर। 14 नंबर सवाल का सी ऑप्शन, 3 नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। 15वां सवाल आपकी स्क्रीन पर, गजल के नुक्ते आगाज और नुक्ते इख्तिताम से मुतालिक जेल में से कौन सी बात दुरुस्त है? देखिए नुक्ते आगाज जब बोला जाएगा तो रदीफ और काफिया बिल्कुल नहीं है। मतला और मक्ता, बैतुल गजल और मक्ता, मक्ता और मतला। देखिए सबसे पहली बात, मक्ता यहां पर आया, मक्ता कहाँ होता? कता यक्ता, कतान का मतलब होता कटना, खत्म होता होना, आखिरी में आना। और मक्ता उस शेर को कहा जाता है जिसमें शायर क्या करता है? शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है, शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है। इसलिए ये वाला ऑप्शन तो आपका ऑटोमेटिक गलत हो जाएगा। बैतुल गजल और मक्ता भी नहीं होगा, बल्कि मतला ये नुक्ते आगाज है।
मतला, तला यतल तलान व तुलुअन का मतलब निकलना, शुरू होना। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है और आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। तो नुक्ते आगाज मतला है और नुक्ते इख्तिताम मक्ता है। इस वजह से इस सवाल का 2 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 16 नंबर सवाल है, क्या पूछा जा रहा है? दर्ज झेल में से गालिब का शेर कौन सा है? हमने देखा ही था उसको अभी दुनिया के बगैर, लीजिए बीच में फिर दीदे तर आ गए हैं। 1 नंबर में ये वाला शेर है। और ये शेर किनका है साथियों? ये शेर आपको इरफान सिद्दीकी का है। किनका है? इरफान सिद्दीकी का है। दूसरा शेर है, मस्ती ऐश दो आलम की नहीं परवाह मुझे, देखने वाला हूं मैं इस नरगिसे मखमूर का। ये दूसरा शेर है। तो साथियों ये वाला जो शेर आप देख रहे हैं ये किनका है? हसरत मोहानी का है। और गालिब का शेर पूछा जा रहा, तो ये वाला भी जवाब सही नहीं है। अगला शेर देखिए क्या है, तीसरे नंबर पे, क्या सुनाते हो कि हिज्र में जीना मुश्किल, तुमसे बेरहम पे मरने से तो आसान होगा। ये तीसरा शेर है। और ये तीसरा शेर दाग देहलवी का है। किनका है? दाग देहलवी का। आपका जवाब आसानी से निकल गया कि गालिब का शेर है, फुर्सत कारोबारे इश्क किसे, ज़ौक़ नज़ारा जमाल कहाँ। ये साथियों गालिब का शेर है और आपका यही जवाब राइट आंसर है। ठीक है, दर्ज झेल में से गालिब का शेर कौन सा है? तो ये वाला है, चौथे नंबर वाला। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किस इल्म में हम किसी जबान में इस्तेमाल होने वाली अहम और तफाउली आवाज़ों का तयन करते हैं? फ़ोनेमियात में, मार्फिमियात में, मारफोनिमियात में, मार्फिमियात में, या फिर फोनिमियात में? किसमें करते हैं साथियों? 17 नंबर सवाल है ये। दोस्तों आपको बता दूं कि जिस इल्म में हम किसी जबान में इस्तेमाल होने वाली अहम और तफाउली आवाज़ों का तयन करते हैं उसका नाम है फोनेमियात। क्या नाम है? फोनेमियात। इसलिए 17 का 4 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। फोनेमियात में किसी जबान की अहम या तफाउली आवाज़ों को मालूम करने का मुताला करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस बेजां सा क्यों है। इस शेर में कौन सी सनात है? तशबीह और इस्तिआरा है, तशबीह और इस्तिफामिया अंदाज है, हुस्न तालील है, तबाक़े ईजाबी है। 18 नंबर सवाल का सही जवाब क्या होगा? दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेहिस बेजां सा क्यों है। 18 नंबर सवाल जी। तो दोस्तों अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें जो है तशबीह और इस्तिफामिया अंदाज है। पत्थर की तरह यानी दिल पत्थर की तरह क्या है साथियों? तशबीह है। की तरह, के जैसा, के मानिंद, ये सब क्या होता है? ये सब होता है तशबीह। और उसके बाद बेजासा क्यों है, तो क्यों आपको क्या हो गया? इस्तिफहामिया अंदाज यानी सवालिया अंदाज। तो इसमें आपको क्या पाया जा रहा? सनअते तशबीह और इस्तिफहामिया अंदाज पाया जा रहा। इसलिए 2 नंबर का ऑप्शन इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कुल्लियात मीर यानी मीर तकी मीर, कुल्लियात मीर पहली बार कब और कहां से शाये हुआ? दिल्ली से 1810, कलकत्ता से 1811, लखनऊ से 1814, बनारस से 1825। तो साथियों मीर के कुल 7 दीवान हैं। मीर के कुल कितने दीवान हैं? तो मीर के कुल 7 दीवान हैं। 6 उर्दू और 1 फारसी, 6 उर्दू और 1 फारसी में इनके दीवान हैं। ठीक है, आप ये याद रख सकते हैं। और साथियों मीर तकी मीर का जो कुल्लियात है जी, इसके मतलब ये सन 1811 में, कब? 1811 में कलकत्ता से शाये हुआ। इस वजह से इस सवाल का 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुल्लियात मीर के जो 6 दवावेन हैं साथियों, दीवावेन हैं जी, ये सब के सब फोर्ट विलियम कॉलेज से मतबूआ हैं। कौन से कॉलेज? फोर्ट विलियम कॉलेज से मतबूआ। लिख देता हूं, जितना लिख पाऊंगा लिख दूंगा। ठीक है, तो 2 नंबर आपका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है, दर्ज झेल बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयान की निशानदेही करना है। 20 नंबर, ब्रिज भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले 16वीं सदी ईस्वी में जलवागर होती है। ब्रिज भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले 17वीं सदी ईस्वी में। ब्रिज भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले 15वीं सदी में। ब्रिज भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले 18वीं सदी ईस्वी में।
20 नंबर सवाल का सही जवाब ये है कि ब्रिज भाषा अदबी लिबास में सबसे पहले 16वीं सदी ईस्वी में जलवागर होती है, इसलिए 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, उर्दू तनकीद का हाल मुशायरों जैसा है। मुशायरों में शेरों की शेरियात या अदम शेरियत की बिना पर तारीफ या मजम्मत नहीं होती। तारीफ और मजम्मत दोनों का सबब गैर मुताल्लिक होता है। ये ख्याल किस नक्काद का है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद, वजीर आगा, कलीमुद्दीन अहमद, एहतशाम हुसैन। तो साथियों, ये जो ख्याल आप देख रहे हैं ये कलीमुद्दीन अहमद का ख्याल है, इस वजह से सी ऑप्शन इस सवाल का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वली की जबान के उन्वान से किसका मजमून है जिसे कुल्लियात वली के मुरत्तब ने अपने मुकदमे के बाद शामिल कर लिया? अब्दुल सलाम नदवी, अब्दुल सत्तार सिद्दीकी, अब्दुल कादिर सरवरी, नसीरुद्दीन हाशमी। जी, 22 नंबर सवाल का सही जवाब होगा कि साथियों ये अब्दुल सत्तार सिद्दीकी हैं, जो वली की ज़बान के उन्वान से इनका मजमून है जिसे कुल्लियात वली के तरतीब देने वाले ने अपने मुकदमात के बाद शामिल कर लिया है। 2 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ चलेंगे और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मुल्ला नुसरती के हालात जिंदगी और कलाम पर किस अदीब ने एक मबसूत किताब लिखी? रशीद अहमद सिद्दीकी। मबसूत का मतलब होता, बसता का मतलब होता फैलाना। क्या होता है साथियों? फैलाना। और मबसूत का मतलब फैली हुई, है ना। खैर, रशीद अहमद सिद्दीकी, मौलवी अब्दुल हक, रशीद हसन खां, ज्ञानचंद जैन। मुल्ला नुसरती के हालात जिंदगी पर किस अदीब ने एक मबसूत किताब लिखी है? 23 नंबर सवाल। तो साथियों मौलवी अब्दुल हक ने लिखी है, इस वजह से आपका यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्या है, ड्रामा अनारकली में बख्तियार कौन है? बीपीएससी में पूछा गया सवाल है और यूजीसी नेट में भी देखिए पूछ लिया गया है। ड्रामा अनारकली में बख्तियार कौन है? सलीम का बेतकल्लुफ दोस्त है, अकबर का बेटा है, कनीजों का दारोगा है, अनारकली का भाई है। जी, ये 24वां सवाल है आज के क्लास का। ड्रामा अनारकली में बख्तियार जो आप देखते हैं साथियों, ये क्या है? ये सलीम का बेतकल्लुफ दोस्त है, इस वजह से इस सवाल का 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई ये ऑफिशियल आंसर है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये ऑफिशियल क्वेश्चन है ना। मीर अमन से कबल किस्से चहार दरवेश का उर्दू तर्जमा किसने किया था? फजल अली फजली, अता हुसैन तहसीन, शाह आलम खान, रजब अली बैग सुरूर। तो मीर अमन से कबल किस्से चहार दरवेश का तर्जमा अता हुसैन खां तहसीन ने नौ तर्ज मुरस्सा के नाम से किया था। आप सब भी जानते हैं नौ तर्ज मुरस्सा के नाम से किया था, तो इसलिए इस सवाल का 2 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। या नहीं तो इसको जूम करके सिर्फ एक ही तरफ से लगा देता हूं, ऐसा भी अगर आप लोगों को देखने में परेशानी हो रही है तो इसको ऐसा करता हूं, सिर्फ 2 नंबर का ऑप्शन लगा देता हूं राइट आंसर करके। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये तो बहुत छोटा हो जाए, इतना काफी है। इतना काफी है। सब्ज परी का किरदार किस ड्रामे में है? यहूदी की लड़की, आगरा बाजार, ज़िहाक, इंद्र सभा। ये आज के क्लास का 26वां सवाल है, गोया के 24 सवाल और पढ़ना। हाँ सर, जूम कीजिए। चलिए, जूम कर दिया हूं आप लोगों के लिए, इतना तो कर ही सकता हूँ। थोड़ा सा पानी पी लूं, मेरी चाय ठंडी हो रही है। सर साउंड इशू है, क्या इशू है? बहुत इशू आ रहा है। सब्ज परी का किरदार किस ड्रामे में है? यहूदी की लड़की, आगरा बाजार, ज़िहाक या फिर इंद्र सभा। यहूदी की लड़की किनका ड्रामा है? तो ये आगा हश्र का ड्रामा है। आगरा बाजार किनका ड्रामा है? तो ये हबीब तनवीर का ड्रामा है। ज़िहाक किनका ड्रामा है? जी, ये मीर हसन का ड्रामा है, सेहरुल बयान वाले। और इंद्र सभा किनका है साथियों? तो ये अमानत लखनवी का है। किनका है? अमानत लखनवी का है।
ठीक है, अब यहाँ पर सब्ज परी किस ड्रामे का किरदार है? तो ये इंद्र सभा ड्रामे का किरदार है, इसलिए इस सवाल का 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मैं अब आंसर इस तरफ लगा रहा हूँ, ठीक है, जब पीडीएफ देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा, इस पीडीएफ को ऐसे ही दूंगा। चलिए अगला सवाल, ये 27 नंबर सवाल हुआ चाहता है कि जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के क्या थे? हिंदुस्तानी शोबे के प्रोफेसर, प्रिंसिपल, या फिर बानी, या फिर मुशीर आला, क्या थे? जॉन गिलक्रिस्ट फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के हिंदुस्तानी शोबे के प्रोफेसर और सदर थे। इस वजह से इस सवाल का 1 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा क्या जा रहा है, ये सवाल आपका 27 था, अब ये 28 होने वाला है। 28 नंबर सवाल है और पूछा जा रहा है, मरने के दिन करीब है शायद के ए हयात, तुझसे तबीयत अपनी बहुत सैर हो गई, इस शेर पर किस नाविल का इख्तिताम हुआ है? उदास नस्लें, फिरदौस बरी, उमराओ जान अदा, या फिर तौबतुन नसूह। जी, उदास नस्लें किनका नाविल है साथियों? अब्दुल्ला हुसैन का नाविल है उदास नस्लें। फिरदौस बरी किनका है? तो अब्दुल हलीम शरर। उमराओ जान अदा किनका है? तो मिर्जा हादी रुसवा का है। इसके अलावा तौबतुन नसूह किनका है? तो डिप्टी नज़ीर अहमद का है। सारी चीज आप जान लिए। इस शेर पर जिस नाविल का इख्तिताम होता है जी, उसका नाम है उमराओ जान अदा। इस वजह से इस सवाल का 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल, अफसाना जवार भाटा किसकी तख्लीक है? सुरेंद्र प्रकाश, गयास अहमद गद्दी, सोहेल अजीमाबादी, या फिर इकबाल मजीद। अफसाना ज्वार भाटा जो है ये सोहेल अजीमाबादी की तख्लीक है, तसनीफ है, तो इस सवाल का भी 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल के बाद अगला सवाल 30वां सवाल होने वाला है, किस मुहक्किक ने पटना से एक तहकीकी रसाला मासिर निकाला था? थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, अख्तर ओरेनवी, अता काकवी, काजी अब्दुल वदूद, या फिर शीन अख्तर। तो साथियों देखिए, मुहक्किक इसमें कौन है? काजी अब्दुल वदूद बहुत बड़े मुहक्किक हैं, तो इन्होंने ही पटना से मासिर ये तहकीकी रसाला है इन्होंने ही निकाला था। तो इस सवाल का भी 3 नंबर ऑप्शन यानी आंसर राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 31 नंबर हुआ चाहता है, शायरी के लिए एक शीरी दीवांगी और तनकीद के लिए एक मुकद्दस संजीदगी की ज़रूरत होती है या ज़रूरत होती है। हाँ, ये कौल किस नक्काद का है? इमदाद इमाम असर, एहतशाम हुसैन, शिबली नौमानी, आले अहमद सुरूर। तो दोस्तों ये कौल आले अहमद सुरूर का ही है। इस वजह से इस सवाल का 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल 32 नंबर होने वाला है और इसमें क्या पूछा जा रहा है 32 नंबर सवाल में, फकत मोतियों की पड़ी पाए जेब के जिसके कदम से गहर पाए जेब, इस बैत में कौन सी सनात इस्तेमाल की गई है? तजनी से ताम, तजनी से मफरूक, तजनी से मुरक्कब मुतशाबे, तजनी से खत्ती। जी, अगर मैं आपको बोलूं कि इस शेर में किस सनात का इस्तेमाल किया गया है, शेर में 2 ऐसे अल्फाज लाएं जिनका तलफ़ुज़ एक हो लेकिन माना मुख्तलिफ हो, वो कहलाता है तजनी से मुरक्कब मुतशाबिह। क्या कहलाता है? तजनी से मुरक्कब, तजनी से मुरक्कब मुतशाबिह। यहाँ पर आप देखेंगे पाए जेब और गहर पाए जेब दोनों सेम है। शेर में 2 ऐसे अल्फाज लाएं जिनका तलफ़ुज़ क्या हो? जिनका तलफ़ुज़ सेम हो, एक जैसा हो, लेकिन दोनों के माना मुख्तलिफ हों, तो उसमें पाया जाएगा तजनी से मुरक्कब मुतशाबे। 3 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शेर है, सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, सब सहेंगे हम अगर लाख बुराई होगी, पर कहीं आंख लड़ाई तो लड़ाई होगी। तो आप देख रहे हैं सेम अल्फाज है, लेकिन क्या है? तलफ़ुज़ सेम है लेकिन माना अलग है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, तुराइले कितने मिसरों पर मुश्तमिल होती है? 5 मिसरों, 6 मिसरों, 7 मिसरों, 8 मिसरों। साथियों तुराइले फ्रांसीसी शायरी की मकबूल सिन्फ है।
तुराइले जो है किस जबान की शायरी है, तो ये फ्रांसीसी जबान की शायरी है। ठीक है, और इसमें कितने मिसरे होते हैं, तो 8 मिसरे होते हैं। आपका 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये 34 नंबर सवाल है कि संस्कृत शायरी में रस का नजरिया किसने पेश किया। आचार्य कंथक, अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन, भरत मुनि। संस्कृत शायरी में रस का नजरिया पेश करने वाले भरत मुनि हैं। इस वजह से 34 नंबर सवाल का आपका 4 नंबर का ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर। मुसाफिराने लंदन के नाम से सर सैयद के अलावा किसने सफरनामा लिखा है। जी, सैयद मेहदी अली खां, मोहम्मद समीउल्लाह, ख्वाजा वहीदुद्दीन खां, हबीबुर रहमान खां शेरवानी। मुसाफिराने लंदन के नाम से सर सैयद के अलावा सफरनामा लिखने वाले हैं मोहम्मद समीउल्लाह खां, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और पूछा क्या जा रहा है, रिसाला, जी, रिसाला फवाइदुन नाज़रीन किसने जारी किया था। जी, रिसाला फवाइदुन नाज़रीन किसने जारी किया था। मास्टर रामचंद, मौलवी मोहम्मद बाकर, मौलवी चिराग अली, मास्टर प्यारे लाल। तो साथियों, रिसाला फवाइदुन नाज़रीन ये जारी करने वाले मास्टर रामचंद्र हैं। इस वजह से 36 नंबर सवाल का ए ऑप्शन यानी 1 नंबर जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मौलवी मोहम्मद बाकर ये पहले सहाफ़ी हैं, इनको पहला सहाफ़ी का दर्जा हासिल है। इन्होंने उर्दू का पहला अखबार जामे जहां नुमा में इन्होंने सहाफ़त की खिदमत अंजाम दी और इनकी जो खिदमत है नाकाबिले फरामोश है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, रिसाला मुहिब्बे हिंद किसने शाये किया था। चमन लाल, मास्टर वजीर, मास्टर रामचंद, हरदेव संग किसने जारी किया था। जी, रिसाला मुहिब्बे हिंद भी जारी करने वाले कौन है, तो मास्टर रामचंद्र हैं। इस सवाल का भी 3 नंबर का ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मुस्तजात की कितनी किस्में हैं, 2, 3, 4 या फिर 5। साथियों, मुस्तजात की 2 किस्में हैं, इसलिए 1 नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। मुस्तजात की जो किस्में हैं 2 किस्में, एक का नाम है मुस्तजादे आरिज। क्या नाम है साथियों, मुस्तजादे आरिज, है ना। उसके बाद दूसरी किस्म है, इसका नाम है मुस्तजादे लाजिम। याद रख सकते हैं अगर आप रखना चाहें, बाकी आपके ऊपर है। अगला सवाल है, आसारुस सनादीद का पहला एडिशन कब और कहां शाये हुआ था। बदायूं 1845, कानपुर 1850, आगरा 1848, दिल्ली 1847। आसारुस सनादीद सर सैयद की शाहकार तसनीफ है, आप सब जानते हैं। ये सन 1847 में शाये हुआ था और दिल्ली से शाये हुआ था। और ये साथियों सैयदुल अखबार किसमें शाये हुआ था, सैयदुल अखबार में शाये हुआ था। और इसमें दिल्ली की तारीखी इमारतों और मशहूर मशहूर लोगों के हालात ज़िंदगी बयान किए गए हैं। इस सवाल का 4 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अहवाल इस फ़कीर का ए दोस्तों सुनो, यानी जो मुझ पे बीती है वो दास्तां सुनो, जो कुछ के शाह इश्क ने मुझसे किया सुलूक, तफसील वार करता हूँ उसका बयां सुनो। दास्तान बागो बहार में अपनी गुफ्तगू का आगाज इन अशार से कौन सा दरवेश करता है। पहला दरवेश, दूसरा दरवेश, तीसरा दरवेश या फिर चौथा दरवेश, कौन सा दरवेश करता है। तो दोस्तों तीसरा दरवेश करता है, इसीलिए इस सवाल का 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपको लिए चलते हैं। 41 नंबर तकरीबन सवाल होने वाला है। आज के क्लास में सिर्फ 50 ही सवाल होंगे इस पेपर से, जैसा कि मैंने बताया। अगला सवाल है, जेल में 2 जुमरे सही हैं और 2 गलत हैं। नीचे देखेंगे तो कहा जा रहा सही जुमरे की निशानदेही करना है और ऑप्शन ए में क्या दिया गया है,
जी। कहा जा रहा महमूद शीरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन खान, जगन्नाथ आज़ाद। ठीक है, जगन्नाथ आज़ाद। देखिए, महमूद शीरानी पंजाब में उर्दू, नसीरुद्दीन हाशमी दक्कन में उर्दू, और मसूद हुसैन खान जी दिल्ली और उसके आसपास के इलाके में उर्दू। तो तीनों के तीनों लिसानियात से मुतल्लिक है। और जगन्नाथ आज़ाद जो है ये क्या है, ये आपको शायर है, इस वजह से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। महमूद शीरानी, नसरुद्दीन हाशमी और मसूद हुसैन खान जी। ठीक है, और उसके बाद गोपी चंद नारंग। उसके बाद क्या साथियों, गोपी चंद नारंग। गोपी चंद नारंग ये आपको क्या है, तो ये आपको हो जाएंगे माहिर लिसानियात है चारों के चारों, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। महमूद शीरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, गोपी चंद नारंग और मिर्ज़ा खलील बेग, ये भी माहिर लिसानियात है, तो ये भी सही हो जाएगा। महमूद शीरानी, नसीरुद्दीन हाशमी, मसूद हुसैन और कमर रईस। कमर रईस उर्दू के नामवर मुहक्किक और तरक्की पसंद अदीब है, और ये माहिर लिसानियात नहीं है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। ये वाला सेंटेंस है, ये मुहक्किक है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। एक सही और एक मतलब दो सही दो गलत, तो इसका मतलब जेल में दो जुमरे सही और दो गलत हैं, सही की निशानदेही करना है, तो बी और सी सही हो जाएगा। अब आप बोलिएगा कि सर हमको इतना बड़ा में पढ़ा दीजिए, तो इतना बड़ा में अब बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि अब अगर देखेंगे तो अब हमको बताना पड़ेगा कि बी और सी किस ऑप्शन में है। बी और सी 4 नंबर में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 4 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और क्या पूछा जा रहा है। नज़्मों और शुआरा के लिहाज से दर्ज झेल में से दो सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आदमी नामा, बंजारा नामा, खाके हिंद। ये बात गलत है जी। खाके हिंद जो है, आदमी नामा बंजारा नामा तो नज़्म है, लेकिन खाके हिंद ये नज़म नहीं है। फर्जी लतीफ़ा, बरक़े कलीसा, दरबार दहली, और ये सब के सब साथियों अकबर इलाहाबादी की नज़्म है, तो ये वाला जुमला आपका सही है, अकबर इलाहाबादी की नज़्म है, तो ये आपका सही हो गया। मुनाजाते वे बेवा, बरखा रुत और आसारे सल्फ। आसारे सल्फ जी, ये आपका सही नहीं है। आसारे सल्फ जो है ये आपका गलत हो जाएगा। किसान, जंगल की शहजादी, शिकस्ते जिंदा का ख्वाब, ये आपको तीनों की तीनों ये जोश की नज़्म है, इस वजह से ये भी सही है। तो बी और डी सही है, ए और सी गलत है। ए और सी गलत है, बी और डी राइट है। बी और डी राइट है। बी और डी किस ऑप्शन में है, बी और डी 3 नंबर में है, इसलिए 3 नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए 43 44, 43वां सवाल हुआ चाहता है, शुआरा और उनके मजमूए कलाम के लिहाज से दर्ज झेल में दिए गए दो सही जुमरों की निशानदेही कीजिए। यहाँ पर दो जुमरे सही है और दो गलत है, दो की निशानदेही करना। इसमें आजम सातवां दर शाम होने वाली है जी, ये शहर यार का मजमुआ है। इसमें आजम और शाम होने वाली है साथियों, ये क्या है, ये आपको मजमुआ कलाम है। किनका है, तो ये शहर यार का है। ठीक है, इसके अलावा साथियों आपका सही हो जाएगा, ये तीनों के तीनों मजमुआ कलाम है। निशाते रूह, सुरूद जिंदगी और चरागे सुखन, यहां पर आपको ये गलत हो जाएगा। निशाते रूह, सुरूद जिंदगी, ये दोनों निशाते जिंदगी और सुरूद जिंदगी, ये असगर गोंडवी के कलाम का मजमुआ है। किनके, असगर गोंडवी के कलाम का मजमुआ है। और इश्क नामा, केवस, शबे दरमिया, ये सब साथियों इरफान सिद्दीकी की नज़्म है। किनकी, इरफान सिद्दीकी की। गुले नगमा, रूह कायनात, जब फसले बहार आई। ठीक है, और गुले नगमा, रूह कायनात फिराक की है, और जब फसले बहार आई ये कलीम आजिज की है। किन की है, कलीम आजिज की है। तो गोया के डी भी गलत हो गया और बी भी गलत हो गया, तो इसका मतलब ए और सी सही हुआ। ए और सी जिसमें है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और क्या पूछा जा रहा है, मैं आप लोग के कमेंट पे गौर नहीं कर रहा हूं, आप लोग जो है, सॉरी, ये ए और डी सही होना चाहिए इसका। खैर,
अगला सवाल है, दर्ज झेल में से दो जुमरे के अशार सही हैं, तरतीब से निशानदेही करना है। जी, वहदत आशिक व माशूक की तस्वीर हूँ मैं। जी, क्या नल का ईसार तो इखलास दमन मुझको दिया। वहदत आशिक व माशूक की तस्वीर हूँ, इश्क ने क्या चमन सर्व समन समन मुझको दिया। ए वाला आपका सही है, बी वाला ये वाला गलत है। वहदत आशिक व माशूक की तस्वीर हूँ मैं और नल का ईसार तो अखलास दमन मुझको दिया, ये आपको सही जुमला है। इस नज़र के उठने में, इस नज़र के झुकने में, अश्क भर के उठती थी मेरी बेगुनाही भी। इस नज़र के उठने में, इस नज़र के झुकने में, नगमा सहर भी है आहे सुबह गाई भी। तो ये वाला सही है, ए और डी सही है। ए और डी किस ऑप्शन में है? ए और डी 4 नंबर में है, तो 4 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल, दर्ज झेल में से दो जुमरे सही हैं और दो गलत हैं, तो सही की निशानदेही करना है। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। ना लो आहे तफसील न पूछो मुझसे दर्द कहती है गलत है। ना लय आहो की तफसील न पूछो मुझसे दफ्तरे इश्क बसा इश्क के दीवान में आ, ये बात बिल्कुल सही है। अब अगला है, अब शौक से तुम महफिल ले अगियार में बैठो या गोशे खलवत में अजब लुत्फ उठाए, ये बात भी सही है। अब शौक से तुम महफिल अगियार में बैठो, नजरों में मुरव्वत है न आंखों में हया है, ये बात गलत है। तो गोया के बी और सी राइट है। बी और सी 2 नंबर में है और 2 नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, जेल के दो जुमरे सही हैं, निशानदेही कीजिएगा। अल फारूक सफरनामा रूमो मिस्र शाम हयात जावेद और मुसाफिराने लंदन। दो जुमरे सही हैं, दो गलत हैं। ठीक है, तो क्या सही है? देखिए, अल फारूक सफरनामा, ये सब कुछ सफरनामा है और कुछ सवाने है। ठीक है, दोनों होना चाहिए, कुछ सफरनामा है और कुछ सवाने हैं, इस वजह से ये गलत है। मुसाफिराने लंदन इब्ने बतौता के ताकुब में गुबार खातिर और अल फारूक, ये भी गलत है। चूंकि देखिए कुछ सफरनामा है और यहाँ पर एक खत का मजमू आ गया है। अल फारूक सीरतुन नबी अल गजाली हयात जावेद, यहाँ पर सब के सब सवाने हैं, सीरत की तसनीफ है, इस वजह से ये वाला आपका क्या होगा? राइट हो जाएगा, सी। सफरनामा रूमो मिस्र शाम मुसाफिरान लंदन जापान चलो जापान चलो इब्ने बतौता के ताकुब में, इसमें सब के सब सफरनामे हैं, इस वजह से ये ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। सी और डी जिस ऑप्शन में है वो राइट है, सी और डी 2 में दिख रहा है, इस वजह से 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है 47 नंबर तकरीबन है। जेल में दो जुमरे सही हैं, दो गलत हैं, सही की निशानदेही करना है। गशाई आवाज गैन काफ काफ सही है। ठीक है, उसके बाद है साथियों, खन की आवाज जीम चे फे नहीं है। दंदानी आवाज दांत से निकलने, दाल नून सीन सही है। कोज आवाज है टे चे डाल, ये गलत है। सही जुमरा पूछ रहा है, इस वजह से ए और सी जिसमें है वो राइट हो जाएगा। ए और सी 1 नंबर में ही दिख रहा है, यही आपका राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, जेल में दो जुमरे सही है, दो गलत हैं। खेल लड़कों का समझते थे मोहब्बत के तई, है बड़ा हैफ हमें अपनी भी नादानी का, ये बात बिल्कुल सही है। जान घबराती है अंधों से तन में क्या, है बड़ा हैफ नादानी का, ये बात गलत है। कुफ्र कुछ चाहिए इस्लाम की रौनक के लिए, हुस्न जुन्नार है तस्बीह सुलेमानी का, ये भी सही है। कुफ्र कुछ चाहिए इस्लाम की रौनक के लिए, ये गलत है। मोतक़िद गलत है। तो ए और सी इज द राइट आंसर। ए और सी 4 नंबर में दिख रहा है, इसलिए 4 नंबर इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, क्या पूछा जा रहा है साथियों? खड़ी जेल में दो बोली सही है, दो गलत है, सही की निशानदेही करना है। खड़ी बोली बुंदेली गुजराती और हरियाणवी। उसके बाद है खड़ी बोली हरियाणी ब्रिज भाषा कन्नौजी। ये साथियों मगरिबी हिंदी की बोलियां, किसकी? मगरिबी हिंदी की बोलियां हैं, हमने आपको पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ये तरतीब बिल्कुल सही है। बी वाली तरतीब इसकी बिल्कुल सही है। खड़ी बोली हरियाणी बिहारी आ गया तो ये आपका गलत हो गया। खड़ी बोली कन्नौजी बुंदेली हरियाणी, ये वाला आपका डी सही हो गया। सही जुमरा पूछ रहा है तो बी और डी सही जुमरा है। बी और डी ए ऑप्शन में ही दिख रहा है, इस वजह से ए ऑप्शन ही इस सवाल का राइट हो जाएगा। आज के क्लास के लिए 50वां सवाल है और ये लास्ट सवाल होगा। जेल में दो जुमरे सही दो गलत है और यहाँ पर देखिए सही जुमरा पूछ रहा है। जी, सही जुमरा इसका क्या होगा? मुल्ला नुसरती मुल्ला वजही गव्वासी मुकीमी, जी ये बात गलत है।
अब्दुल जुनैदी इब्न निशाती मुल्ला नुसरती गलत, इब्न निशाती मुल्ला वजी गव्वासी जुनैदी राइट, अब्दुल मुल्ला नुसरती मुकीमी सैयद मीरान हाशमी, ये बात सही। यानी सी और डी इज द राइट आंसर है। सी और डी जिस ऑप्शन में मिल रहा है, सी और डी 2 नंबर में मिल रहा है, तो यही 2 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मुकम्मल 50 सवालात। कितने सवालात? मुकम्मल 50 सवालात जो यूजीसी ने 2022 के एग्जाम में पूछा गया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आज के क्लास में हल कराया हूं। उम्मीद के आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से आपके लिए ये सारे क्लासेस लाता हूं। हर एक सवाल का, हर एक ऑप्शन का पूरा साथियों मुकम्मल एनालिसिस करके आपके सामने पेश करता हूं। उम्मीद के आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आपने AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बेल आइकन, घंटी वाले आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप लाइव क्लास में ज्वाइन हो सके। अगले 50 सवालात कल के क्लास में इंशाल्लाह हल होंगे। कल के क्लास में इंशाल्लाह हल होंगे अगले 50 सवालात। कैसा लगा आज का क्लास? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी यूजीसी नेट, BPSC, STET, TGT, PGT, DSSB वगैरह की उर्दू सब्जेक्ट की मेयारी तैयारी के लिए AR डिजिटल के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इसी तरीके से अपनी तैयारी जारी और सारी रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।